नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज सुबह बात नहीं हुई आपसे, तो अब कर रही हूँ। दोपहर हो गई है वैसे तो। थोड़ी बेटी की टेंशन है भाई, आज उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो नागर साहब गए बेटी को लेकर अल्ट्रासाउंड के लिए। लड़की ठीक नहीं है मेरी, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उस चक्कर में भाई ज़्यादा दिमाग चल रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बस क्या बताऊँ मैं आपको। पूजा करी थी, ठाकुर जी बैठाए थे, किचन विचन सब साफ़ करी है। उसके बाद जिम चली गई थी, वहाँ से आई हूँ, अब आके थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अब रोटी वोटी बनाऊँगी, तो उस चक्कर में भाई ठाकुर जी के भी दर्शन नहीं कराए आपको, शाम को कराऊँगी। तो भाई अब गई है बेटी अल्ट्रासाउंड के लिए, अब आ जाएगी तब पता चलेगा कि भाई उसको क्या दिक्कत है। फिर उसको मैं शाम को डॉक्टर को लेके जाऊँगी। बेटी के चक्कर में मेरा भी मन नहीं लग रहा, दिमाग बस बेटी पे ही है कि उसको क्या हो गया। उसको रात शाम को दर्द होता है, फिर बुखार हो जाता है, शाम को दर्द होता है, फिर बुखार हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रही कि आखिर हो क्या गया उसको। अब भाई तो आप भी मानते हो, माँ अगर बच्चे ठीक रहे तो माँ ठीक रहती है, बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ को तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो भाई मेरी बेटी की वजह से थोड़ी मेरे को है तकलीफ़, पर मैं उसके सामने शो नहीं करती, वरना वो अंदर से टूट जाएगी। उसको मैं ऐसे दिखाती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चिल हूँ, ताकि वो सोचे कि हाँ भाई मम्मी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही। उसको भी मेरी टेंशन है कि मुझे मम्मी नहीं देखी जा रही, मम्मी काम करती है, मम्मी के पैर में दर्द है, उसे भी फील होता है। बोलती है कि मम्मा मैं आपको नहीं देख पाती, आप पैर में इतना दर्द है फिर भी काम करते हो। फिर मैं उसे बोलती नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया हूँ, बस मेरे थोड़े क्रैम्प्स वगैरह है, बाकी और ठीक है। मुझे ऐसा बोलना पड़ता है ताकि उसे ना लगे कि मम्मी मतलब अंदर से दुखी है, ताकि वो और ज़्यादा मेरी टेंशन ना ले। कुछ तो उसे अपनी टेंशन है कि मुझे क्या हो गया, दूसरी उसे मेरी है कि मम्मी काम करती है तो मुझसे नहीं देखा जाता, मम्मी के पैर में बहुत दर्द है, मम्मी कैसे बेचारी किचन में खड़ी होती रहती है। काफ़ी सारी टेंशन है, दोनों माँ बेटी परेशान है फ़िलहाल तो हम। तो अब आएगी, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी रिपोर्ट में क्या है। जब तक खाना बना लेती हूँ। दही जमाई थी रात को, अब बस रोटी बनानी है मुझे। मैं तो शेक पी रही हूँ, और जूनियर नागर साहब अब चाय पी रहे हैं अपनी दोपहर को 1 बजे। और भाई बस 2-4, क्योंकि बेटी ने व्रत भी रखा है, आज उसका मंडे है, वो अपना मंडे नहीं छोड़ रही। मैंने उसे बोला था आज व्रत मत रख बेटा, लेकिन नहीं, वो उठ के मंदिर गई, शिव मंदिर जाके और वहाँ से पूजा करके तब आई है। अब गई है अल्ट्रासाउंड कराने, अब आके उसके लिए मैं कुछ बनाऊँगी। वैसे तो वो आज कुछ खाएगी नहीं, व्रत तो वो रखेगी, अपना व्रत नहीं तोड़ेगी वो, इतना तो मुझे पता है। पर फिर भी चाय वाय दूँगी उसे बना के, थोड़े फ्रूट्स मंगा दूँगी उसके लिए, ताकि वो पेट थोड़ा भरा रहे उसका। अब बना लेती हूँ रोटी, नागर साहब तो रोटी खाएंगे तो उनके लिए रोटी बना देती हूँ मैं, और लड्डू भी खाएगा तो भाई खाना बना के तब बेटी आ जाएगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या तो गाइस मैंने बना लिया है भाई लंच में बनाई मैंने आलू बैगन की सब्जी टमाटर डाल के, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो बनेगा नहीं, मंडे है, बेटी ने व्रत रखा है। और वो उसको पूछा क्या खाएगी, तो कह रही मेरे लिए बनाना शेक बनाओ, तो उसके लिए बनाना शेक बनाने जा रही हूँ भाई मैं। और बस किचन फैली पड़ी है, और बर्तन वर्तन धोने। चाय भी बना दी, सीनियर नागर साहब आए थे। हाँ लेट हो गई, क्योंकि नागर साहब ने बोला ही नहीं खाना बना दो, 4 बजे बोले थे भूख लग रही है, तो वही मैंने जब बनाया खाना, रोटी सब्जी। और सीनियर नागर साहब भी आ गए तो उनके लिए फिर चाय बनाई। अब बेटी के लिए बनाना शेक बनाने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गए शाम के बज गए 6, अब बेटी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के। इसकी सारी रिपोर्ट ले ली है मैंने, ब्लड टेस्ट और जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या दिक्कत है इसे। जा रही हूँ इसको लेके डॉक्टर के। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ डॉक्टर के से भाई। डॉक्टर ने बोला है कुछ नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बस उसने भूख लगने की दवाई दी है, और बुखार भी नहीं था, उन्होंने बुखार भी चेक करा, बुखार भी नॉर्मल था बिल्कुल। बस उन्होंने भूख लगने की दवाई दी है, और पता नहीं क्या ताकत, बस जो पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो उसकी गोली दी है, बाकी और सब ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, दवाई किस चीज़ की दूँ, एकदम नॉर्मल है रिपोर्ट। तो खुशी हुई भाई मुझे इस बात की, मेरी थोड़ी टेंशन हल्की होगी कि कुछ ना बिगड़ा, वरना मेरे और दिमाग चल ही जा रहा कि पता नहीं लड़की का क्या होगा, उठ ही ना रही। अब थोड़ी वीकनेस है, अब धीरे धीरे उठ जाएगी। 5-6 दिन बुखार हुआ है, तो खाएगी पिएगी, डॉक्टर कह रहे खाएगी पिएगी तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत ना हो, कमज़ोरी आ रही है। और आज इसने फास्ट भी रखा है, तो भाई अब मैंने इसके लिए खीर बना दी, खीर खा लेगी, अपना पेट भर लेगी।
बाकी धीरे धीरे घूमेगी फिरेगी तो एनर्जी आती रहेगी बॉडी में, क्योंकि 4-5 दिन तक बुखार है तो वीकनेस तो वैसे भी आ जाता, तो आदमी वैसे भी लगा है कि मैं अब भी बीमार हूँ। लेकिन घूमेगी फिरेगी घर में तो एनर्जी आती रहेगी बॉडी में। और भाई आके मैंने बनाया है फिर डिनर, रोटी बनाई है, इसके लिए खीर बनाई आके, और जूनियर नागर साहब ने अपने मोमोज खाए हैं, सीनियर नागर साहब ने भी रोटी खाई है और नागर साहब की रोटी बना दी मैंने। तो भाई अच्छा लग रहा है मुझे रिपोर्ट के बारे में सुन के। मेरी टेंशन थी बहुत ज़्यादा, मैं सो भी ना पा रही टेंशन की वजह से। अब मैं एकदम माइंड हल्का हो गया है मेरा सोच के कि हाँ चल सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मुझे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि कल मैं पूरी रात में सोई इसकी वजह से सोच के। आज मैं सोऊंगी रिलैक्स हो गए कि सब ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। बाकी नागर साहब आएंगे जब आपकी नागर साहब से बात कराती हूँ भाई मैं। तो गाइस अब दिखाती हूँ मैं आप अपना लड्डू गोपाल। आज थोड़ा लेट होगा, अभी भोग लगाया है तो यूँ खा रहा है भाई आज खीर और दूध, क्योंकि आज बेटी का व्रत था तो उसने भोग लगाया है लड्डू का। उसके लिए मैंने खीर बनाई थी तो उसने भी खीर का ही और दूध का ही भोग लगाया है इसे। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ का लड्डू अपना। तो गाइस यूरो मेरा लड्डू देखो, खीर और दूध खा रहा है, क्यूटी है बड़ा प्यारा। ये राधे कृष्ण है, राम दरबार है, ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है, ये मेरे प्रभु जी हैं भाई। कल मेरी भतीजी कह रही बुआ ऐसे दिखाते हो आप अपना मंदिर? मैं कहा हाँ ऐसे दिखाती हूँ मैं अपना मंदिर। ये प्रभु जी हैं भाई, स्वामी नारायण। ये माँ है मेरी आनू, ये मेरी माँ है बेटा। कहेगी बुआ ऐसे दिखाते हो ना आप अपनी माँ को। ये मेरी माँ है देखो। कल मेरी भतीजी आई थी ना, तो मेरी भतीजी कह रही थी बुआ ये है आपका मंदिर, आप ऐसे ब्लॉग बनाते हो मंदिर में, ऐसे ऐसे इशारे करके बता रही थी। मैंने कहा हाँ। कह रही बुआ फिर आप ऐसे कैसे मोड़ते हो, मतलब पूरा स्टाइल बता रही कि आप ऐसे कैसे मोड़ते हो। मैंने फिर उसे बताया मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, ऐसे खड़ी होती हूँ जब मैं मंदिर का ब्लॉग बनाती हूँ। कह रही बुआ आपका मंदिर बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग में, इतनी तारीफ कर रही थी। तो आनू बेटा थैंक यू भाई। मेरी भतीजे का नाम आयना बैसोया है पर हम आनू बोले हैं उसे प्यार से। तो आनू आयना बैसोया थैंक यू बेटा मेरे मंदिर की तारीफ करने के लिए और अच्छा सा कमेंट देने के लिए मंदिर के लिए। बहुत बड़ा थैंक यू बेटी। और आएगी वो भाई, मैंने उसे बुलाया है कि तू दोबारा आई हो, तब उसे कह रही नहीं बुआ पहले आप आओ तब आऊँगी मैं। तो भाई अब देखते हैं जिस दिन बच्चों की छुट्टी होएगी कुछ होएगा तो चले जाएंगे मिलने। बाकी अपनी चिल्लर पार्टी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारे सीनियर नागर साहब, देखो बेचारे की पट्टी न हट रही, कितने दिन हो गए यार। नागर साहब अब कैसा फीलिंग है? आज तो स्कूल भी गया यूँ पट्टी तई, जिम भी गया, आज जिम भी गए थे ना, आज ही जिम भी गया था। तो कैसी फीलिंग हो रही है अब? कुछ सही नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। हम पता नहीं इसके क्या होगा बेचारे के पैर में, कुछ पता भी नहीं चल रही। और ये देखो तो यूरो कुछ ना हो रही। एक पूरा हमारा मरीज देखो, मैं अपने मरीज से मिलाता हूँ वहाँ पे। जन्माष्टमी बेटा आई क्यूटी मेरी बेटी, सब मिस कर रहे हैं अब मेरी बेटी। पता है कह रहे एक बार दिखा तो दो अपनी बेटी कैसी लग रही है, तबीयत खराब हो रही है उसकी। भाई मैंने इसके लिए खीर बनाई ना, तो अभी व्रत खोल रही है। सुबह से कुछ ना खाया, बस इसने बनाना शेक पिया है। यार देखो यार फोन की लग रही है, जल्दी फोन दो यार। पीसी की मैनेजर साहब पीसी मांग रहा भाई मेरा। कैसे बोल स्कैम कर रही है मुझे। जब भी मैं व्लॉग बनाने जाऊँ ना, जब इन्हों कह देगा फोन दो फोन, मैंने की फोन लेकर नहीं पीसी दो पीसी। यू अच्छा मैनेजर बनो, अभी तो हम ही मुँह से बडोले हैं यहाँ कहो तो पीसी ला के देवे। ओ मैनेजर साहब पीसी चाहिए, फोन चाहिए, पीसी चाहिए कैसे करे? अभी दवा दूंगी तो पीसा पीसी दिला दो, फोन मत दिलाओ। फोन चाहिए ना जिंदगी भर फोन न चाहिए भाई साहब। इतना बड़ा तगड़ा कमेंट करा मेरे लौंडा ने। मैं मांगते नहीं, पूछ लो, बोल तो कोई फोन की दिला। अरे तू क्यों रहेगा, तुझे पता मम्मी का फोन मेरा फोन।
फिर सिंपल है। जो भी मेरा फोन आवे वो यही हो जावे, अब एप्पल के यही घेरे डोला है, मैं तो बस ब्लॉग ही बनाऊं या हमारी फोन ना मांगता, क्या पता मम्मी फोन आएगा वो मेरा हो जाएगा। चालू बहुत है सब, इन दोनों तो चालू है। कहाँ मेरा? अच्छा, सबका पर्सनल फोन कहीं लेके जाते हैं, मेरा फोन मम्मी के पास रहता है सेफ। ओहो जूनियर नागर साहब कुछ ज्यादा ही तेज ना हो रहे हो। पीसी कब है? पीसी ना अभी कुछ भी कहीं भी कैसे कर। तो गाइस सुबह से भाई काम में लग रही थी, अब बज गए रात के 10:30। नागर साहब ने भी अब खाना खाया है, अब नीचे ताई अपनी शॉप पे थे, अब आके खाना खाया उन्होंने, बच्चे ने खा पी के अब फ्री हुए हैं। सीनियर नागर साहब तो सो भी गए थे क्योंकि वो सुबह स्कूल गया था ना, तो जल्दी उठ गया था वो, सब 6:45 बजे, तो उसे नींद आ गई, चारों तो सोगा। मेरा बेड वेड बिछा के अच्छे से और सोगा। अब मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हैं क्योंकि नागर साहब ने अब खाना खाया तो लेट हो गए, अब उन्हें धोऊंगी मैं, क्योंकि बेटी को अभी 1-2 दिन और रेस्ट दे दूँ क्योंकि वीकनेस है उसके अंदर, तो मैं उससे ज़्यादा बोलना रही। ये भी हाय कर दे, हाय हाय कर रही है। तो भाई अभी थोड़ा मैंने कि 1-2 दिन और रेस्ट कर लेगी ना, तो इसकी बॉडी में, आज इसने व्रत भी रखा है तो उससे भी थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो अब 1-2 दिन खाएगी पिएगी तो ये फिट हो जाएगी, फिर बेचारी संभाल लेगी किचन में रात की, तो संभाल लेगी। इस पे देखा तो नज़ारा मुझे, लेकिन मजबूर है वो बेचारी, कोई ना, उसकी अभी हिम्मत ना है। तो भाई आज का ब्लॉग करती हूँ मैं एंड, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जैसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।